जय हिंद साथियों, सिग्मा संकल्प फाउंडेशन में स्वागत है आपका। सिग्मा संकल्प फाउंडेशन कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक और कॉलेज के सभी छात्रों के लिए एक जीएस फाउंडेशन लेकर आया है। बेटा जीएस फाउंडेशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जीएस फाउंडेशन वो कोर्स होता है बेटा जिसमें आप लोगों की स्कूल की पढ़ाई तो मजबूत होगी भविष्य निर्माण की नींव भी मजबूत होगी। ओवरऑल हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे एक अच्छा करियर बने, और आज के कंपटीशन के दौर में हमें अभी से वो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा जो हमारे स्कूल में भी कॉमन है और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम, कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम है वहां जो पूछा जाता है हम उसको अभी से क्या होता है, जब दिमाग में पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे तो हमारा क्या होता है वो चीजें हमारे दिमाग में फिट होती रहेगी। ठीक है, तो ये फाउंडेशन कोर्स में हर एक चीज आप लोगों को आधुनिक तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी कि हर एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे और देखोगे कि इस तरीके से पढ़ाया गया है कि अगर आप लोग हमारी क्लासेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आज से पहले ऐसा बिल्कुल हमको पढ़ने को नहीं मिला। अगर इस तरीके से पढ़ने को मिलता तो हम कोई भी चीज भूलते नहीं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की समस्या देखी। छात्र पढ़ता तो बेचारा सब कुछ है परंतु वो भूल जाता है, और जब एग्जाम में लिखना रहता है तो याद रहता है, अरे यार हमने तो पढ़ा था पर भूल गए। गवर्नमेंट एग्जाम में भी सेम कंडीशन होती है, हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ रहता है पर हमें याद नहीं रहता है, और इसी का समाधान है सिग्मा संकल्प फाउंडेशन जो हम लेकर आए हैं। हमारी टीम में ऐसे शिक्षक शामिल हैं जो एमपी के टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ पीएससी और यूपीएससी लेवल के शिक्षक है जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे। हर एक चीज, कठिन से कठिन चीज को भी आसानी से याद करवा देंगे। मान लो कि हमारी क्लासेस मतलब भूलने की समस्या खत्म, एक टॉपिक आपने देखा आपको हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, ये तरीके मिलेंगे किस तरीके से हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहली बात तो ये कि यह क्लासेस कोई अलग से नहीं है, आप लोग 6ठी से 12वीं तक के वो टॉपिक जो आपको स्कूल में भी पढ़ते हो और गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। तो ये पढ़ाई क्या होता है कि आप लोगों की स्कूल की शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके स्कूल के ऐसे टॉपिक जो आपको याद नहीं होते हैं हमारी क्लासेस देखने के बाद मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉलेज लेवल पे भी वो टॉपिक जो आप लोगों को याद नहीं हो पाते हैं हमारी क्लासेस देखने के बाद हर एक कठिन चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो हमारी क्लासेस आप लोगों को ध्यान से देखना है, सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने पहला टॉपिक क्यों लिया? राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, और राष्ट्रपति में ये वाला जो लिस्ट है अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 15। ये 15 जो राष्ट्रपति है 6ठी से 12वीं तक हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 10वीं क्लास में है, परंतु क्या होता है कि बस हम पढ़ लेते हैं पर कभी हमको याद ही नहीं हो पाता, स्टेप बाय स्टेप नहीं याद होता कि किसके बाद कौन राष्ट्रपति बना। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताइए 5वें नंबर का राष्ट्रपति कौन है, 9वें नंबर का राष्ट्रपति कौन है, तो हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हम लोग, आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम आपके लिए बेस्ट तरीका लेकर आए हैं कि यह आपको कैसे याद होगा। जरूरी यह नहीं है कि पढ़ना, जरूरी यह है कि आप बच्चों को कितनी जल्दी याद करवा सकते हो, कौन सा वो बेस्ट तरीका है जो बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए। असली शिक्षक वो होता है जो बच्चे के दिमाग में कठिन से कठिन चीज को भी फिट कर दे, और ऐसे ही बेस्ट तरीके लेकर आए हैं सिग्मा संकल्प फाउंडेशन। समझना, आपको नॉर्मली हम बता देते हैं कि 15 राष्ट्रपति कौन हुए अभी तक। तो हमारे सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत देश की? द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बेटा ये ऐसे नॉर्मली तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मेन सबसे बड़ी समस्या है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे याद करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट तरीका, समझना।
ये वो बेस्ट तरीका है जिसके तौर पे आप लोगों को सारे के सारे राष्ट्रपति आसानी से याद हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं स्टेप बाय स्टेप लिस्ट वाइज। कैसे समझते हैं, देखिए जब भी आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रपतियों के बारे में बताइए तो आप क्या याद रखोगे? जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है, एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ के पास में उनका घर बना हुआ है, घर में रहते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। इतना याद रख लिया मतलब आपको सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। किस तरीके से समझते हैं, समझना। देखिए देखो, सबसे पहले तो यह एक पर्वत है, तो इस पर्वत को अपन क्या बोलते हैं? गिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरी बोलते हैं। और इसी गिरी को अपन क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। पर्यायवाची नाम है, ये याद रखना। इस पर्वत के ऊपर क्या होता है? एक मंदिर बना हुआ, राधा कृष्ण का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? राधा कृष्ण का मंदिर। राधा कृष्ण का मंदिर, ये राधा जी और ये कृष्ण जी, समझ गए। और इसी पर्वत के बगल में क्या होता है? एक बड़ा सा मकान बना हुआ जहां पर राष्ट्रपति जी रहते हैं। तो इस मकान का क्या नाम है? वेंकट हॉल। इस मकान में, इतने बड़े मकान में एक बड़ा सा हॉल रहेगा, तो उस हॉल का नाम क्या है? वेंकट हॉल। इतने मात्र से आपको सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। किस तरीके से याद होंगे समझना। आपको इतना याद रखना है कि एक बड़ा सा पर्वत है, उस पर्वत पर राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर, इस पर्वत के बगल में ही क्या होता है? एक वेंकट हॉल बना हुआ है और इस वेंकट हॉल में राष्ट्रपति जी रहते हैं। इतने मात्र से ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। किस तरीके से बढ़ते आगे, क्या होता है? जब हमने 15 राष्ट्रपति पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति थी राजा इंद्र, मतलब राजेंद्र से क्या याद रखेंगे? राजा इंद्र। पहले मैं पूरा लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। राजा इंद्र जब पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो इस पर्वत पर चढ़ते हुए कहां जाएंगे? राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, क्योंकि इस राष्ट्रपति ने मान ले रखी थी कि जब भी मैं पहली बार राष्ट्रपति बनूंगा तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाऊंगा और उस मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो प्रसाद चढ़ाते हुए मेरे को फक्र महसूस होगा। जिस तरीके से हम भी मान लेके रखते हैं कि हमारी 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनेंगे, हमारी बहुत बड़ी नौकरी लग जाएंगे, हम कलेक्टर आईपीएस बन जाएंगे, तब भगवान जी आपके मंदिर में आएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ाते हमको फक्र महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने हमारी मान पूरी कर ली है। समझ में आया? ऐसे ही राजा इंद्र जब पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गिरी पर्वत पर क्या चढ़ाएंगे? प्रसाद चढ़ाएंगे। और प्रसाद चढ़ाते उनको क्या महसूस होगा? फक्र महसूस होगा। फक्र महसूस होते ही क्या होता है? उसकी मान कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से हम 5 राष्ट्रपति याद कर चुके हैं। कैसे समझते हैं? देखो, पहले राष्ट्रपति है कौन? राजा इंद्र, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा कृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकर तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी, गिरी से मतलब वहा वेंकट गिरी। फक्र से फखरुद्दीन अली अहमद। यह हमें 5 राष्ट्रपति याद हो गए हैं। इसको एक बार में याद रखना, ठीक है। पहली बार राजा इंद्र जब राष्ट्रपति बनते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गिरी पर्वत पर प्रसाद चढ़ाएंगे और उनको फक्र महसूस होगा। पहली कहानी कंप्लीट। अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। भाई पहली बार जो राष्ट्रपति बना था उसने अपनी मान पूरी कर ली, काम हो गया। अब दूसरी बार राष्ट्रपति में अलग स्टाइल मिलेगा। क्या मिलेगा समझना। जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति बनेंगे तो दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनेंगे? नीलम। इस हॉल में 2 लोग हैं। क्या होता है कि दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनते हैं? नीलम। तो ये नीलम जी क्या करेंगे? इस हॉल में जाएंगे, इधर से मस्त जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, इस हॉल में जाके बैठ जाएंगे। यहां पर इनको कौन मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे ज्ञानी जी। किससे मिलेंगे? ये ज्ञानी जी से मिलेंगे। याद रखना, ठीक है। नीलम किससे मिलेंगे? ज्ञानी जी से। ये नीलम इस हॉल में आ गए तो नीलम यहां पे लिख दो।
नीलम मिले ज्ञानी जी से, किसी लोकल आदमी से नहीं मिलेंगे भाई। दोबारा राष्ट्रपति बनने पर नीलम मिलेंगे ज्ञानी जी से। कहां मिलेंगे? वेंकट हॉल में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? वेंकट हॉल में। तो इस हॉल में इतना सुंदर राष्ट्रपति का मकान बना हुआ है, तो वहां पर भगवान जी की मूर्तियां तो रहेगी रहेगी। तो उस हॉल में दो शानदार मूर्तियां बना के रखी थी। कौन कौन से बताता हूं मैं। कौन सी? एक तो शंकर भगवान की। इस हॉल में क्या होता है? दो मूर्तियां लगी हुई है। एक शंकर जी की, कौन सी मूर्ति रखी हुई है? शंकर जी की। और एक तरफ मूर्ति लगी हुई है किनकी? नारायण जी की, शंकर नारायण जी की। समझ गए? ठीक है, शंकर जी और नारायण जी की मूर्ति बनी हुई है। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर? समझना। देखो, दोबारा राष्ट्रपति बनने पर ये नीलम कहां चले गए? यहां अंदर। किससे मिलेंगे? ज्ञानी जी से। तो 5 राष्ट्रपति तो यहां हो गए, ये हो गए हमारे छठे। किससे मिले? ज्ञानी जी से मिले। कहां मिले? वेंकट हॉल में मिले। कौन सी मूर्ति के सामने बात करते हैं दोनों? शंकर जी और नारायण जी की मूर्ति के सामने बात करते हैं। ये दोनों आपस में किसके बारे में बात करेंगे? दोनों मस्त चाय पे चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यह दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। क्या नाम है? कलाम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एपीजे कलाम। किसके बारे में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही कैसे इंसान है? प्रतिभाशाली इंसान है। कैसे हैं? बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है। और उन्होंने प्रण ले रखा है कि अगले राष्ट्रपति वही बनेंगे, दृढ़ निश्चय लेके रखा है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे ना, वो बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, कितना संघर्ष करा। और इतना संघर्ष, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बनता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। बहुत ही फेमस होते हैं। तो नीलम और ज्ञानी जी यहाँ पे बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है और उन्होंने प्रण ले रखा है कि अगले राष्ट्रपति वही बनेंगे। समझ गए? और इसके बाद आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, कौन सा? रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी। इतने में हमारे पूरे 15 राष्ट्रपति हो गए हैं। कैसे? समझना। देखो, यहां तक हमारे 10 हो गए। 11वें राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा से प्रतिभा देवी पाटिल। 13वें नंबर पे प्रणव मुखर्जी। 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और वर्तमान राष्ट्रपति 15वें नंबर के हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। समझ गए? इसको मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवाता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। देखिए, राजा इंद्र जब पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गिरी पर्वत पर प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको फक्र महसूस होगा। दोबारा राष्ट्रपति बनने पर नीलम मिलेंगे ज्ञानी जी से। कहां मिलेंगे? वेंकट हॉल में। वेंकट हॉल में कौन सी मूर्तियां लगी है? शंकर जी की और नारायण जी की। उनके सामने नीलम जी और ज्ञानी जी चर्चा करेंगे। किसके बारे में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। क्या बात करेंगे? कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है और उन्होंने प्रण ले रखा है कि अगले राष्ट्रपति वही बनेंगे, आगामी राष्ट्रपति वो खुद होंगे, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प ले रखा है। फिर रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। इस तरीके से हमको संपूर्ण 15 राष्ट्रपति इजीली याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? हमारी क्लासेस जो हमने बनाई है उसको 1-2 बार देख लेना है। यह कहानी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगी। पढ़ने का तरीका बेटा बेस्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी हम पिक्चर देखने जाते हैं तो उस पिक्चर को भले ही हमें गाना कोई अच्छा लगता है तो हमें वो समझ में भले ही नहीं आता है, पर हम गुनगुनाने लग जाते हैं, उसके सुर हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि किसी भी चीज को पढ़ते हैं और जब हम इमेजिन करके पढ़ते हैं, लिंक बनाकर, तो बहुत जल्दी याद होता है। और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बेस्ट स्टडी लेकर आएंगे। हाँ, हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट लेलेंट ऑफ फैक्टर जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हम पढ़ते होते हैं तो भूल जाते हैं। मैं आपके लिए बेस्ट तरीका लेके आया हूं। देखो,
समझना बेटा। बेटा ये वो फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो मैंने लिखा है सिग्मा के लल्लन टॉप फैक्टर, इसका मतलब पढ़ाने का तरीका भी लल्लन टॉप होगा, अपना स्टाइल एक अलग होगा। समझते हैं कैसे, देखो भारत के पहले राष्ट्रपति लगातार 2 बार बने, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हर कोई को पता रहता है। आगे पहले चुनाव हारे और बाद में राष्ट्रपति बने, और हारकर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। पहली बार जब चुनाव क्या करते हैं, पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, और दूसरी बार जब चुनाव लड़ते हैं तो निर्विरोध जीत जाते हैं। उनका नाम है नीलम संजीवन रेड्डी। उनके नाम में एक लॉजिक छुपा हुआ है, कौन सा? रेड्डी। जो आदमी पहले से रेडी रहेगा, जो आदमी पहले से रेडी रहेगा तो वो भले पहली बार में हार जाए, उसकी मेहनत कभी नाकाम नहीं होगी, उसको सफलता मिलेगी। तो जो पहले से रेडी रहेगा, ठीक है, उसको सफलता अनिवार्य मिलेगी। जैसे मैं आप लोगों को अभी से फाउंडेशन बेस के तौर पे तैयार कर रहा हूं, तो आप भले पहली बार एग्जाम दो, आपको असफलता मिल सकती है, परंतु बाद में क्या होगा, आप हमेशा सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, क्योंकि आप लोग अभी से भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो। समझ गए? हाँ, अगला फैक्टर देखते हैं बेटा हम लोग, मध्य प्रदेश से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश से अभी तक के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। कैसे याद रखोगे? शंकर जी की दया, यानी कि हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर मतलब हमारे शिव जी, तो शंकर जी की दया हम पे बरसी हुई है हमारे मध्य प्रदेश पे, उनकी छत्र छाया में हम बड़े हो रहे हैं। ऐसे याद रह जाएगा। तो मध्य प्रदेश से एकमात्र कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जो मैंने आप लोगों को वेंकट हॉल इस तरीके से बनाया था, और इस वेंकट हॉल में इधर शंकर जी और इधर नारायण जी की मूर्ति लगी थी, तो ये हमारे 90 नंबर के राष्ट्रपति है। तो शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 90 नंबर के। मोस्ट टाइम पे याद रखना आप लोग। अगला है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। भाई जो आदमी पहले से रेडी रहेगा वो कम उम्र में सफलता प्राप्त कर लेगा। बहुत सिंपल। सबसे अधिक उम्र का आप लोग अधिक उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? के.आर. नारायण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़े आड़े रहते हैं, अधिक उम्र के लोग रहते हैं, है ना, अपने बुढ़ापे में माला जपते हैं, नारायण की जो माला रहती है ना, वो माला जपते हैं। तो भाई अधिक उम्र में क्या करते हैं? नारायण की माला जपते हैं। इतने मात्रा से आपको याद आ जाएगा। सबसे कम, सबसे अधिक समय तक जीवित, भाई सबसे अधिक समय तक जीवित कौन रहेगा? रामास्वामी वेंकट रमन। रमन में क्या है? रमन मतलब सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति है रामास्वामी वेंकट रमन। अब इसको याद करना है, कैसे याद रखोगे? समझना भाई, लंबे समय तक और अधिक उम्र तक जीवित रहने के लिए, सबसे अधिक समय तक जीवित रहने के लिए हमें सुबह सुबह रमण पर मतलब घूमने फिरने जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगी, फिट रहना पड़ेगा। तभी तो जितने ज्यादा हम रमते रहेंगे उतने ज्यादा हम फिट रहेंगे, जितने ज्यादा हम रनिंग करेंगे उतने हम फिट रहेंगे। ये लॉजिक हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। हमारे भारत में कोई पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो प्रतिभा देवी पाटिल है। और अभी तक के इतिहास में केवल 2 महिला राष्ट्रपति बनी है, एक का नाम है प्रतिभा पाटिल और दूसरे हैं द्रौपदी मुर्मू। पर अगेन आपसे ये याद रखना कि जब क्वेश्चन घुमा के पूछे कि भारतीय इतिहास में एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। यह एसटी कैटेगरी से है, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। 25 जुलाई को ही शपथ लेने वाले राष्ट्रपति टोटल अभी तक कितने हुए हैं? तो 10। टोटल राष्ट्रपति हमने कितने पढ़े? 15। 15 में से 10 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली। कब? 25 जुलाई को। तो याद कहां से कहां तक? नीलम संजीवन रेड्डी से, जो आदमी रेडी रहेगा शपथ टाइम पे लेगा 25 जुलाई को, और द्रौपदी मुर्मू जी। कैसे याद रखोगे? देखो मैं बताता हूं कहां से कहां तक। आप लोगों को मैंने एक पहाड़ बनवाया था इस तरीके से, और पहाड़ के बगल में क्या होता है? एक वेंकट हॉल बनवाया था। तो नीलम जो अपन मिले थे ना, नीलम संजीवन रेड्डी, तो नीलम से मतलब यहां से लेके इधर तक के जितने भी राष्ट्रपति थे, ये जो हॉल है और उसके बाद के, ये सारे के सारे राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इसमें अपन ने 5 राष्ट्रपति याद कर लिए और बचे हुए 10, तो ये सारे बचे हुए 10 राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। समझ गए? इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हो तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बस इस क्लास को 1 से 2 बार देखना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं।